जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना विकास सागर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस एंड कांस्टेबल और यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट 13वां लेकर आया हूं, जो आने वाली परीक्षा में बहुत आवश्यक है। साथ ही इस बार हमारा वर्दी पर कैसा प्रहार होगा, अंतिम प्रहार होगा, तो आप तैयारी जोर से ज़बरदस्त एकदम बहुत बढ़िया तरीके से करते रहें। मैं आपको बता दूं, यह सॉल्वेड पेपर 12/12/2017 की द्वितीय पाली में पूछा गया था, यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई। अगर हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे, जो आपको ये प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर नहीं पता तो उसे नोट डाउन करना है और अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है। कैसा विकल्प छांटना है? सही। तो आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शन, तो बताइए इसका ठीक आंसर क्या होगा। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कड़ी परिश्रम, कड़ी ये तो गलत हो गया, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम। ये पद की मतलब इसमें पद आगे पीछे नहीं, ऐसे गलत हो गया। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो साथ ही इसका ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न आपके सामने, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कंदमूल खाता हो। अल्पाहारी अर्थात जो कम खाता हो। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, लज्जा किस लेखक की या लेखिका की कृति है? लज्जा क्या तसलीमा नसरीन जी की है? बताइए ठीक जवाब। हाँ जी साथी, तसलीमा नसरीन की है। यानी कि इसको कैसे याद करेंगे? अगर हमें लज्जा से बचना है तो हमें तसल्ली पूर्वक अपना काम करना है, यानी कि तसल्ली पूर्वक हमें ध्यान देना है। ऐसे मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो आटे और दाल का भाव कब मालूम होगा? कंगाल होना नहीं साथी, मुसीबत में पड़ना या घर में राशन लाना नहीं, कष्ट का अनुभव होना। तो बताइए बी या डी? इसका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कष्ट का अनुभव होना। बी नहीं होगा, यानी कि आटे दाल का भाव कब मालूम होगा? जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, जब ही तो कहते हैं भाई अब पता चल रहा है कि आटे और दाल का क्या भाव है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, शीशम शब्द का लिंग क्या है? क्या शीशम पेड़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जी ये तो पुल्लिंग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। कहते हैं ना, अधिकतर पेड़ों के नाम किस में होते हैं? ये तो पुल्लिंग में होते हैं। और अधिकतर नदियों के नाम किस में होते हैं? ये स्त्रीलिंग में होते हैं। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, यानी कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, तो मतलब संभावना की बात हो रही है, और वो भी कैसे आ जाए, अर्थात अभी आए ना, भविष्य की बात हो रही है। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन डी होगा, यानी कि संभाव्य भविष्यत काल। काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा प्रेजेंट पास्ट, नंबर 2 प्रेजेंट और नंबर 3 फ्यूचर। गलती नहीं करनी है, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 7, विदित ने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद दे दो। तो विदित ने किसने कहा? विदित ने किनसे कहा? विदित ने अपने मित्रों से कहा उसको उदित की गेंद दे दो। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? अलंकारों के मुख्य भेद तो 2 होते हैं, यानी कि अर्थालंकार और शब्दालंकार, और एक तीसरा भी होता है उभय अलंकार। लेकिन वो मुख्य भेद हमारे 2 ही होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। गलती नहीं करनी है साथ ही।
अगला प्रश्न आपके सामने, शब्द अलंकार। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, तो सब मतलब हो गए, क्या हो गए, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, क्या शर्मिंदा हो गए, कतई गलत मत करना साथी। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन निरंतर या ऑप्शन डी क्या होगा, इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि निरुत्तर हो गए, निरुत्तर हो गए, यानी कि निरंतर नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रतिपति, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, क्या अलकापुरी होता है, तो ठीक जवाब है इसका साथी ऑप्शन डी, यानी कि पंचसर होता है। क्या होता है, पंचसर, गलती नहीं करनी है। और मैं बता, रतिपति इसका एक और पर्यायवाची क्या होता है, कामदेव होता है। रति मतलब कामदेव की क्या थी, पत्नी थी, क्या थी, पत्नी थी। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, वर्ष 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है, इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जंगल जहां शुरू होता है, ये आपको याद करना है। यानी कि वर्ष 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, तो ठीक जवाब क्या है, जंगल जहां शुरू होता है। प्रश्न नंबर आपके सामने 12, साथ ही एडजस्ट करना, थोड़ा हल्का से साफ आ रहा है। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, तो टट्टू का बहुवचन बताए, टट्टुओं होगा या टट्टुएं होगा, तो ठीक जवाब है इस प्रश्न का ठीक जवाब है, यानी कि टट्टुओं। क्या होगा, टट्टुओं, क्या होगा, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, ऐसे, गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, ये मैंने पिछली क्लास में ही बताया था एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, यानी कि रे 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 रे। अब तो आपको टिप्सन पे याद हो गया, क्या रूपक होगा, नहीं साथी, तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बोले तो शब्द अलंकार। अगला प्रश्न आपके सामने 14, हिंदी भारत की क्या है, मूल भाषा है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो ठीक जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी तो भारत की राजभाषा है, जो कि बता दो ना जल्दी से, 14 सितंबर 1949 को यह हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया था। कहते ना कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, तेज गर्मी में चलने के कारण वह निश्चेतन हो गया, अचेतन हो गया या मृत हो गया या निर्जीव हो गया, तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अचेतन हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण क्या हो गया, अचेतन हो गया। अगला प्रश्न, ये तो आपको पता होगा, प्रश्न नंबर 16, जयद्रवध किस लेखक या लेखिका की कृति है, ये तो साथी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। अब जयद्रवध ये है, अब मैं एक आपको बता देता हूँ, भारती एक आप बता दीजिए, एक कौन सी होगी, क्या पंचवटी होगी, हाँ जी साथी, इनकी रचना एक पंचवटी भी होगी। एक और बता दीजिए, क्या इनकी रचना यशोधरा होती है, यशोधरा है, हाँ जी, और नहुस भी है, गलती नहीं करनी है। अब प्रश्न नंबर 17,
याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? याचनीय नहीं, याचनाओं नहीं, याचनाएं मत कर देना, कति गलत हो जाएगा। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि याचना। जैसे पानी का बहुवचन रूप क्या होता है? पानी ही होता है। तो ऐसी ही याचना का भी बहुवचन रूप याचना ही होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 18 दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य बताना है, कौन सा? जल्दी बताइए, सही वाक्य बताना। और ये साथी आपके लिए स्पेशल में मौसम चल रहा है, इन तरबूज के ये आपके लिए खाने के लिए, अगर आप खाना चाहते हैं तो ये खा ले। और ये हमारे स्ट्रीम मतलब हमारे जो पीछे का कार्य करते हैं उन्होंने तरबूज लगाए हैं आपके लिए, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तरबूज खाएं और क्लास को आराम से लें। उनका नाम रूपेश गौतम। इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए, यानी कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें कार्य करना चाहिए, या फिर क्या होगा? स्वभाव के प्रतिकूल नहीं साथी, स्वभाव के अनुकूल ही करना चाहिए, मतलब स्वभाव के अनुकूल तुम्हें कार्य करना चाहिए। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर आपके सामने 19, जल्दी बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द पहचानिए। उन्नति तो अवनति होती है, तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी। पतन नहीं होगा, पतन तो उत्थान का होता है। असफल नहीं होगा, असफल तो सफल का होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज किसको कहते हैं? नौकर को? नहीं। आदेश को? नहीं। तो फिर किसको कहते हैं? सरचिज। तो ऑप्शन ए, यानी कि नलिन, यानी कि सरचिज किसका होता है? नदी का होता है। किसका होता है? नदी का नहीं, नदी का नहीं होता साथी। सरसिज, नलिन, पुंडरीक ये और कमल के होते हैं। राजीव ये सब किसको होते हैं? कमल के। सॉरी, नदी को तो सरसिज ना वो होता है, तो क्या बोलते हैं नदी को? सरिता। सरसिज नहीं, सरित है, सरो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 21, दिए गए विकल्प में से विपिन का समानार्थी शब्द क्या है? विपिन यानी कि अर्थात जंगल। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? कानन, अनल नहीं होगा। अनल तो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अनल? जल्दी बताइए। अनल तो किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं। बाजी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि कानन। ठीक जवाब क्या होगा? कानन। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताओ। क्या बिल्ली का बिलाव होगा या बिलाव होगा? बिलाव नहीं होगा, बिल्ला नहीं होगा। ऐसे मत कर देना, बिल्ली का बिल्ला कतई गलत हो जाएगा। क्या बिल्लू होगा? बिल्लो नहीं। तो क्या होगा? बिल्ली का बिलाव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल्दी बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो कोष्टक में क्या शब्दों का वचन बताइए? तो बताओ कौन सा वचन बताना है? यानी कि भेड़ बकरी, भेड़ों बकरियां नहीं, भेड़ बकरियों नहीं, भेड़ों बकरियां नहीं, और भेड़ बकरियां बकरियां, यानी कि आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा है। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि भेड़ बकरियों। अगला प्रश्न, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? गुरुमुखी की? नहीं साथी, किसकी हुई है? देवनागरी की हुई है। देवनागरी लिपि बोले तो अर्थात हिंदी भाषा की लिपि, यानी कि देवनागरी लिपि कहती है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ लिखना, बाएं से दाएं की तरफ लिखना। ठीक है, ऐसी तो लिखते हैं हम ऐसे करके, जैसे कि देवनागरी ऐसी तो लिख रहे हैं, मतलब हम कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे करके। गलती नहीं करनी है।
प्रश्न नंबर 25, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई, ये तो मालूम नहीं चल रहा कितने हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाण मत कर देना, परिमाण में कहीं दर्शक गण को तोलोगे नहीं, ये तो गिनती होगी। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि कई संख्या यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ठीक है, जैसे और निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, जैसे कि इसमें नाप तोल की बात करी जाती है, और निश्चित संख्यावाचक जिसमें पूरी गिनतियाँ होती हैं। आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 17वां रमाकांत स्मृति की कहानी, ये तो किसको कहा, किसको? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन, जल्दी बताइए ना, ये तो इंदिरा डागी को दिया गया था, यानी कि इंदिरा डागी। याद करना है, 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इंदिरा डागी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 24, साथी कीवी भी खाते रहे ना, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कतई फिट बैठ रहा है सेंस, तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार में होते हैं? ये तो साथी उपमा अलंकार में होते हैं। ये किस में? अर्थ अलंकार में आएंगे, शब्द अलंकार में नहीं आएंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने, श्लेष अलंकार वो होता है जो एक शब्द का अर्थ अनेक बार हो, और यमक अलंकार कहता है एक से अधिक शब्द हो और उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार? अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु, ये तो गुण की बात हो रही है, दोष की नहीं, आकार की नहीं, गंदगी नहीं, किसकी बात हो रही है? गुण की बात हो रही है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, गलती नहीं करनी है साथी, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पे छांटिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं। तो क्या है इसका जवाब? जल्दी बताइए। इसका जवाब तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो ठीक जवाब पहला ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये ठीक होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला, ढोल के अंदर पोल कहावत सुना है, तो यानी कि मूर्ख व्यक्ति सेकी वघारता है, या कहीं ठोर ठिकाना नहीं, या दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, औकात से बढ़कर सपने देखना। तो ठीक जवाब है इस प्रश्न का दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, यानी कि कहते हैं धूर के डोल पोल, मतलब धूर के अंदर पोल, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ढोल के अंदर पोल, यानी कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। आपके सामने ये साथी गद्यांश, एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको हम पढ़ते हैं बड़ी बेहतरीन तरीका से, और फिर इसका जवाब बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं साथी यहीं बताना। ओहो कितना बड़ा है, ये रहा साथी, इतना बड़ा गद्यांश, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब हम इसको पढ़ते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनना, किसी दूसरों को बोझ बनकर या किसी पर निर्भर न होकर
अर्थात 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 आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रित त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंत वाह व्यक्तित्व को नहीं या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्थाओं में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और विश्वास ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिमाण और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। तो किया गया है आपके सामने गद्यांश कंप्लीट। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने, प्रश्न जल्दी बताइए, प्रश्न नंबर आपके सामने क्या है? 32। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दिया है संसार में परावलंबन या स्वावलंबन या स्वर्ग का द्वार, स्वावलंबन या परावलंबन या फिर स्वावलंबी जीवन। तो ठीक जवाब है इस प्रश्न का तो ठीक जवाब है यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि स्वावलंबन यानी कि स्वर्ग के द्वार। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मालूम, यानी कि लकड़ी की गुड़िया का बताई थी, कठपुतली बताई थी। तो ठीक जवाब क्या है? तो ठीक जवाब ऑप्शन ए यानी कि कठपुतली। प्रश्न नंबर 34, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। यानी कि और कनेक्ट यानी कि समुच्चय बोधक होगा, यानी कि और यानी मतलब वो तो विशेषण है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा या फिर सरल वाक्य है। तो हाँ, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्या होगा? सरल वाक्य होगा, यानी कि सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्प, क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्प में से ऋजु का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम क्या है? विलोम। तो क्या है? ऋजु को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है, गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 आपके सामने, अर्थ के अनुसार के कुल भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार यानी कि हमें बताना है, क्रिया विशेषण के 7 भेद होते हैं, समुच्चय बोधक के 8 भेद होते हैं, निपात के 4 होते हैं या संबंध बोधक के 8 होते हैं। ये तो साथी अर्थ के अनुसार हमारे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7। मैं एक बार इनको क्या करा देता हूं, मैंने कोई गलती तो सॉरी साथी, 7 नहीं होते। इस प्रश्न का ठीक जवाब है, मैंने गलत टिक कर दिया। यानी कि अर्थ के अनुसार यानी कि समुच्चय बोधक के 8 होते हैं। यहाँ क्रिया विशेषण नहीं होता, क्रिया विशेषण के तो 4 होते हैं। कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ होगा समुच्चय बोधक, जो कि यहाँ समुच्चय बोधक होगा 8। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संयोजक समुच्चय बोधक, नंबर 2 विरोध दर्शक समुच्चय बोधक, नंबर 3 कारण वाचक समुच्चय बोधक, नंबर 4 संकेतक वाचक समुच्चय बोधक, नंबर 5 विभाजक समुच्चय बोधक, नंबर 6
परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक। नंबर 7 उद्देश्य वाचक समुच्चय बोधक। और नंबर 8 और आखिरी स्वरूप पावक समुच्चय बोधक। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षण भंगुर है, यहाँ जीवन ऐसे लिखा है साथी, एक से मिलते जुलते यहाँ जीवन ऐसे लिखा है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें, ये तो नहीं होगा क्योंकि जीवन ऐसे नहीं। जीवन क्षण, देखो साथी यहाँ जीवन से ही लिख दिया तो यहाँ क्षण में अगर दिक्कत कर दी, तो क्षण ऐसे नहीं लिखा तो ये भी गलत हो गया। जीवन क्षण भंगुर, ये भंगुर यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ ऊ की बड़े की लगा दी, ऐसे लिख नहीं जाते। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? तो ठीक जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि जीवन क्षण भंगुर में है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, यानी कि इसे वर्तनी की दृष्टि से इस प्रश्न को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 38, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसका प्रत्युक्त, यह जीवन क्या है? क्या रूपक अलंकार है? यह जीवन क्या है? यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं है। व्यतिरेक है? नहीं साथी। उत्प्रेक्ष है? उत्प्रेक्ष तो वो होता है जहाँ मनहु मानहु जानहु और जनेहु जनेहु ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये तो ऑप्शन ए बचा, यानी कि रूपक अलंकार। ए आपको बात बताऊं साथी, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराय, ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई कैसा होता है, मतलब उदार, कोई उदार तो कोई धनवान तो कोई क्या होता है, कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई रंग। तो साथी ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन ए, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 40, खटाई में पड़ना। तो मुहावरे का बहुत कष्ट होना, पछतावा होना, निर्णय न होना या नुकसान होना। तो खटाई में पड़ना इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि निर्णय न होना। और साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और शेयर करने के साथ साथ अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में क्या है। और साथ ही गर्मी बहुत पड़ रही है तो आपके लिए फिर से एक और बात, तरबूजे इन्हें खाएं और मस्त आराम से पढ़ाई करते रहें। ये लीची है और लीची भी खाएं। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।